हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको वेरिफिकेशन के लिए पहले से तैयार करके रखना है। अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में जाने की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को भी ध्यान में रखना है और अभी से ही आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है सो दैट कि लास्ट टाइम पे, वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक ना हो और कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगी जो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी डिस्कस करूंगी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए और उसके साथ साथ सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट आप अपने ओरिजिनल लेके जाएंगे और फोटोकॉपी भी हर एक की आप अपने पास एक एक दो दो रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई मेन बात। अब चलते हैं कि क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमें प्रिपेयर करके रखना है और अभी से ही आप इनको जो है सबमिट करके रख सकते हो ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रखनी है ईयर वाइज मार्कशीट। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा, सबकी ईयर वाइज आपको मार्कशीट लगा के एक फाइल में रखनी है। जैसे कि आपका 10th हो गया, 12th हो गया, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने एजुकेशन में किया है सभी का ईयर वाइज आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही रखना है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होनी चाहिए 10th की, फिर आपका 12th। ईयर वाइज आप लगाते जाना, फिर आपने जो जो जैसे जैसे किया, जैसे आपने 10th किया, 12th किया, फिर आपने या तो आपने बीएड किया ना, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो सबका आप ईयर वाइज लगाओगे। उसके बाद कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपने की है, जैसे कि बीएड अगर किया है आपने, डीएलएड किया है, इनकी भी क्या रखनी है, आपको मार्कशीट रखनी है और साथ में सर्टिफिकेट रखना है। तो इनको आपको कैसे लगाना है, ईयर वाइज लगाइएगा। 10th से शुरू करते, 10th, 12th, फिर उसके बाद आपने जो भी किया है ना, आपने डीएलएड किया या आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने बीएड किया, तो आप ईयर वाइज सभी को आप एक 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 ही सीरियल से आप इनको ओरिजिनली रखेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीएच सर्टिफिकेट आपको क्या रखना है, ओरिजिनल रखना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल ही वहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों रखना। तो कोई एससी एसटी है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का रखो, कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो वो अपना सर्टिफिकेट रखेगा। ठीक है, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो यहाँ पे आपको ओरिजिनल रखना है। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ हो गई। फिर आपको आपका सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखना है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है डिजी लॉकर से, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप रखोगे। ठीक है, तो सीटेट के मार्कशीट आपको रखनी है ओरिजिनल। उसके बाद बायोडेटा आपको रखना है। बायोडेटा जो है वो आपको उसकी लगभग 5 कॉपी कम से कम रखनी है, इससे ज़्यादा भी रख लेना, अपने कन्वीनियंट के अनुसार रख लेना, बिकॉज आपसे बहुत सारे जगह पे इसकी डिमांड की जाएगी। ठीक है, वो अपने पास भी रखेंगे, आपके पास भी एक होगा, फिर पैनल में जो लोग होंगे उनके पास भी एक एक जाएगा। तो कम से कम 5 फोटो कॉपी जो है बायोडेटा की आपको 5 कॉपी रखनी है। और ये बायोडेटा आपको कहाँ मिलेगा, केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बायोडेटा का जो जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो केवी की वेबसाइट पे चेक करिएगा, वहाँ से बायोडेटा डाउनलोड करके 5 कॉपी कम से कम अपने पास आप रखिए। उसके बाद ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको अपना रखना है। आईडी प्रूफ कोशिश करना कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो आपने आईडी प्रूफ दिया था, जैसे आपने आधार कार्ड दिया था, तो कोशिश करना कि आप वही आईडी प्रूफ यहाँ भी करें। ठीक है, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई भी आईडी प्रूफ आपका चलेगा। ठीक है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड अगर है तो वो चलेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई भी आपका अगर आईडी प्रूफ है तो आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। फिर आपको चाहिए आपकी कलर्ड फोटोग्राफ। तो रीसेंट आपको पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ 10 से 12 आपको रखनी है अपने पास। ठीक है, क्योंकि एक एक फ़ोटो आप बायोडेटा में लगाओगे, 5 कॉपी में एक एक फ़ोटो जाएगी, फिर आपके पास भी रहेगा तो वहाँ भी आपको देना होगा। तो कम से कम आप 10 से 12 कॉपी तो रखिएगा, क्योंकि ये सब आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप 10 से 12 जो है कलर फोटोग्राफ आपको रखनी है। उसके बाद एनओसी और सर्विस सर्टिफिकेट उनके लिए है यहाँ पे जो लोग पहले से ही वर्किंग है। ठीक है, जैसे किसी ने काम किया है
तो वर्किंग लोगों के लिए है ये, आपके लिए नहीं है। कोई ऐसा है जो पहले से ही सर्विस में था, इन सर्विस में था, तो उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अगर जैसे आप किसी वर्किंग में नहीं थे, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले केवीएस में आप नहीं काम करे हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको वैसे तो हटा ही देती हूँ, बहुत कम ही कोई होगा जो वर्किंग होगा, सर्विस में होगा और वो जो है जा रहा होगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो लोग सर्विस में है, ठीक है, बाकी नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको रखना है, जो आपने केवी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो, और आपका एडमिट कार्ड, ये भी आप रख लेना अपने कन्वीनियंस के अनुसार, ठीक है, कि क्या पता वो फिर आपसे पूछ लें। तो आप अपनी तरफ से रेडी होके रखो, आप अपनी तरफ से सारी चीज़ों को रखो। तो आपको अपना एडमिट कार्ड और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो भी अपने साथ आप रखिए, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप रखेंगे, ठीक है, रेजिडेंस आप कहाँ के हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होगा, वो आपको अपने पास रखना है। और लास्ट चीज़ है एफिडेविट। एफिडेविट उस केस में आपको रखना है, जैसे बहुत सारे लोगों का ये अभी क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे नेम में मिस्टेक हो गई, सपोज़ कि मेरा नाम जो है शिल्पी का शिल्पा आ गया, कहीं गलती से मेरा फॉर्म में शिल्पा भर गया, ठीक है, और है मेरा शिल्पी, तो अगर नेम में मिस्टेक है, किसी के सर नेम में मिस्टेक हो जाता है या कोई भी मिस्टेक आपके है कहीं भी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एफिडेविट बनवा सकते हो। एफिडेविट को आप लगा दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये एफिडेविट उस केस में होता है जब आपकी कोई भी मिस्टेक रही, जैसे नाम में किसी के फादर नेम में मिस्टेक हो जाती है, डीओबी में मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो उस केस में आप एफिडेविट लगा सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं होगा वहाँ पे एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन में। बिकॉज एफिडेविट इसीलिए होता है कि हाँ, आप एक उनको प्रूफ दे रहे हो कि हाँ ये इन फ्यूचर ठीक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में आप एफिडेविट लगा सकते हो। अगर इनकेस किसी के नेम में मिस्टेक है तो आप अभी से अप्लाई कर लेना, तो आप इसको फिर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस आप जब वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो है इसको आपको अपने पास रखना है, सारे ओरिजिनल कोशिश करिए, कोशिश नहीं करनी है, ये कंफर्म है कि ओरिजिनल ही रखना है। और सबकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल सबका एक एक क्या आप डबल ट्रिपल ही रखना अपने पास, ठीक है। और फोटो आपको 10 से 12 रखनी है, 5 बायोडेटा की कॉपीज़ रखनी है जो आपको केवीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ, एसटी एसटी सर्टिफिकेट, ये भी आपको केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या जो भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इनकेस कोई भी डाउट आपके मन में अभी भी आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल, ठीक है। एंड कोई भी सजेशन फीडबैक एनीथिंग आप देना चाहते हो तो देना, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर पहली बार है फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। एंड कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।